देवी वैष्णवी ने क्या परीक्षा ली है लॉर्ड कल्कि की, और जीते जी कई बार मरेगा, इसकी राइट डिकोडिंग क्या है। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी ने क्या परीक्षा ली है लॉर्ड कल्कि की, इस पर पहले भी एक कंटेंट हम बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पर आज हम आपको फिर से इसको एक नए आयाम के साथ डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि युगावर्तन में अब ज़्यादा समय नहीं है और ये अवश्य जानना चाहिए कि सतयुग का आधार हर स्थिति में देवी भगवती की शक्ति तत्व की पुनः धरती लोक पर स्थापना है। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप ही सतयुग का आधार है। इसीलिए गायत्री परिवार का स्लोगन है, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान। और अब नर और नारी यानी शिव शक्ति ही परमात्मा की संपूर्ण इकाई हैं। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है। हर स्त्री में उसकी मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और हर पुरुष में उसकी फेमिनिन एनर्जी भी होती है। न्यूज़ सुनिए, खबर सुनिए। इस बार इंदौर में दशहरे पर सुपर्णखा दहन का कार्यक्रम भी हो रहा है, रावण दहन के साथ। रावण और सुपर्णखा ये दोनों भाई बहन क्या हैं? वो अतृप्त आत्माएं जिनका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता है। दूसरी का पति और दूसरे की पत्नी इनको पसंद आ जाते हैं। देखा जाए तो सुपर्णखा ही सारी मुसीबतों, सारी परेशानियों की जड़ है। उसके कारण ही राम और सीता को परेशानी उठानी पड़ी है। कलिकाल में सुपर्णखा स्वयं को देवी बताती है, राधा बताती है, पर कृत्य देवी से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। चूँकि देवी राधा का त्याग में, तपो में चैत्र ही छुपा दिया गया है, तो सत्य तो पता नहीं है। पर पुरुष को चाहो और स्वयं को राधा समझो। कलिकाल में धर्म में भ्रष्टाचार बहुत है। फिलहाल स्त्रियां तो कुछ ही फेमस हुई हैं, पुरुषों को मौत के घाट उतारने वाली। और पुरुष समाज कितना जागृत हो गया है। सुपर्णखा दहन का कार्यक्रम हो रहा है और बरसों से स्त्रियों पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचारी पुरुषों का पुतला क्यों नहीं जलाया जा रहा है? जैसे इंदौर में सोनम और उसके जैसी स्त्रियों का पुतला जलाया जा रहा है। 11 सिर वाला ये पुतला है। सोचने वाली बात है, पर यह भी सही है, गलत नहीं है। रावण को तो बहुत जला लिया, अपने अंदर के रावण को जलाओ और सीता की अग्नि परीक्षा मत लो, सुपर्णखा का दहन करो, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही है। अभी न्यूज़ देखी, पति पत्नी के झगड़े में पति ने पत्नी को पुल के नीचे फेंक दिया। एक पति ने अपनी पत्नी को ब्लेड से घायल कर दिया। यहाँ तो कारण भी बहुत गंभीर है। पति कॉल गर्ल की सप्लाई कर रहा है और पत्नी को भी वही बनाना चाहता है, और मना करने पर उस पर हमला कर दिया। तो नारी शक्ति समाज में जागती हुई तो नहीं दिख रही है, ना ही कहीं स्त्रियों का सम्मान है। स्थिति तो ये है कि नारियां स्वयं ही स्वयं का सम्मान नहीं कर रही हैं, शरीर दिखाती हैं और गलत कमेंट करने वालों को जवाब देती हैं, मेरा शरीर मेरी मर्जी। अर्ध चेतना की शक्ति खो चुकी है, सब कुछ शरीर ही है। स्वयं को शरीर समझ लिया है स्त्रियों ने, और उसका प्रदर्शन आधुनिकता की पहचान। और जो स्त्रियां पुरुषों को मार भी रही हैं, तो अपने इलीगल रिलेशंस को पाने के लिए। प्रेम तो है नहीं ये, और ये कोई नारी जागृति भी नहीं है। तो किस नारी जागृति, नारी शक्ति की जागृति की बात गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की है। औरतों के जागकर पुरुषों से लड़ने झगड़ने को नहीं कहा है गुरुदेव ने। ये नारी शक्ति की जागृति नहीं है, बल्कि नारी शक्ति प्रेम, करुणा, परोपकार, दया, क्षमा, इन ऊर्जाओं का नाम है जो हर स्त्री पुरुष में होते हैं। और आज की डेट में जब आदिशक्ति जगदम्बिका का धरती लोक पर पूरे कलिकाल में शासन ही नहीं रहा है, नकली देवी रुक्मिणी का शासन रहा है, जो एक जीवात्मा थी पूर्व जन्म में, जो सुपर्णखा थी, जो प्रेम की नहीं लस्ट की देवी थी। इसका क्या रहस्य है, इस पर बहुत से वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे माँ वैष्णवी को हंसी क्यों आ गई, या अब देवी राधा की बारी वैष्णवी बनकर, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। यहाँ इस सब्जेक्ट को फुल डिटेल में कवर किया है। तो श्री कृष्ण की हजारों रानियाँ
तो मात्र जीवात्माएं थीं। भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हुई और अपनी आसक्ति के कारण द्वापर में ये भगवान की रानियां बनी। भगवान ने जगदम्बिका से विरह सहन किया कहानी अनुसार, अन्यथा वो जो परिणय सूत्र में आ जाती तो भगवान एक पत्नी व्रती ही रहते, किसी की फिर इच्छा पूरी नहीं होती। ये जगदम्बिका की महिमा है जिसे कलिकाल में कलिदानव असुर गुरु शुक्राचार्य की ऊर्जा से छुपाया गया और इसीलिए श्री कृष्ण का एक भी विवाह, दूल्हा बारात, विदाई, माता पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद, जयमाला, पारिग्रहण, इन सभी विधिवत संस्कारों के द्वारा न होकर अधूरे विधि विधान अवैदिक रीति से हुआ, क्योंकि कोई भी इनमें से भगवान की पत्नी नहीं थी। मात्र संसार को दिखाने के लिए और इनकी इच्छा पूर्ति के लिए ये विवाह थे। तो रुक्मिणी प्रेम की नहीं लस्ट की देवी थी। हरण राक्षस विधि से विवाह के द्वारा श्री कृष्ण की प्रथम रानी वो बनी थी और इसीलिए इसका जो मंदिर है महाराष्ट्र में विट्ठल पांडुरंग के साथ, वहाँ वो भगवान के साथ नहीं अलग पूजी जाती है। भगवान गर्भगृह में है और वो बाहर, और उसने अकड़ कर अपनी कमर पर अपने हाथ रखे हैं। भगवान ने भी कमर पर ही हाथ रखे हैं। मोर पंख भी नहीं है भगवान के मुकुट में और बांसुरी भी गायब है। ये कृष्ण का प्रेममय रूप भी नहीं है और यहाँ ना तो कृष्ण न रुक्मिणी प्रेम की मुद्रा में है, ना ही आशीर्वाद की मुद्रा में है। हाथ तो कमर पर हैं। ये देवी आशीर्वाद नहीं देती है क्योंकि ये देवी नहीं है, जीवात्मा है। इसके साथ में बंध कर भगवान भी ब्रह्म नहीं है। शक्ति के अभाव में मात्र एक पुरुष है, इसके और इसकी 1000 सौतनों के। इस तरह कलिकाल में आदि शक्ति का लोप हो गया, नारी शक्ति का लोप हो गया। यानी जो हर स्त्री हर पुरुष के अंदर दिव्य नारी शक्ति है, प्रेम और करुणा की, क्षमा और दया की, वो शक्ति ही मनुष्यों में, स्त्री पुरुषों में नहीं रही। इसीलिए आज सब प्रेम के पीछे नहीं, लस्ट वासना के पीछे भाग रहे हैं और यही रिश्तों के टूटने का, उनके भयानक अंत का कारण बन रहा है। स्त्री पुरुष काम वासना से प्रेरित होकर आकर्षित तो हो रहे हैं, पर प्रेम के अभाव में, शक्ति तत्व के अभाव में आपस में लड़ भी रहे हैं। हमने जो कहा है आने वाला युग नारी युग है, मातृ सत्तात्मक समाज होगा। सतयुग में तो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं नारी शक्ति क्या है, मातृ सत्तात्मक समाज का अर्थ क्या है, और कमेंट करने लगते हैं कि स्त्रियां भी ठीक नहीं हैं, नारी युग नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उनका भी स्त्री तत्व बैलेंस नहीं है, जागृत नहीं है, चक्रास उनके ब्लॉक हैं, ओपन नहीं है। इसीलिए वो ना तो नारी शक्ति का रहस्य जानते हैं, न मातृ सत्तात्मक समाज का अर्थ। एक बात और, देवी सीता का परित्याग भगवान राम ने कभी नहीं किया था। इससे रिलेटेड भी बहुत से वीडियोस हमने बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ये सब कलिकाल की मिथ्या कहानियां हैं और इसीलिए अब जो अवतार हुआ है भगवान का, उनके कल्कि और देवी वैष्णवी रूप का, तो इस अवतार का उद्देश्य ही धरा पर धर्म के चारों चरणों की स्थापना, प्रकृति देवी की स्थापना, पंच तत्वों का संतुलन और उनकी पूजा, उपासना, संरक्षण, पोषण, आदि शक्ति की सत्ता का धरा पर फिर से प्राकट्य और स्थापना है और वैदिक सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना है। और इसके लिए श्री कृष्ण की 1000 रानियों वाली कहानी का सत्य प्रकट होना, देवी सीता की महिमा का प्रकट होना, देवी राधा की महिमा का प्रकट होना सब अति आवश्यक है, क्योंकि राधा कृष्ण परमात्मा का जो अर्ध नारीश्वर स्वरूप है वही सतयुग का आधार है। राधा कृष्ण ही हर जीवात्मा, हर सोल का पैटर्न है। स्वयं के राधा तत्व यानी शक्ति तत्व को जागृत करके स्वयं के शिव तत्व यानी कृष्णत्व को प्राप्त करना, ब्रह्म स्वरूप को पाना ही मुक्ति का मार्ग है। अब धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ अब कुछ ही वर्षों में बदल जाएगा। नई धरा के निर्माण की तैयारी हो रही है। आज का सब अतीत हो जाएगा। कलिकाल का मेटलिस्टिक वर्ल्ड, सुपर्णखा का मैट्रिक्स, उसकी माया, उसकी काली माया, सबका अंत निश्चित है। और इसीलिए अब जो भगवान का अवतार हुआ है तो देवी सीता ने बड़ी परीक्षाएं दी हैं, देवी राधा ने बड़ा तपोमय जीवन जिया है। तो इस बार जैसा बहुत पहले राकेश शर्मा जी भी बता चुके हैं कि इस बार परमात्मा का मैस्कुलिन फॉर्म तपस्या करेगा, परीक्षाएं देगा।
अपने फेमिनिन फॉर्म के लिए। और अब इस जन्म में जो भी कहानी होगी, जिसको हम बहुत से वीडियोस में काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, तो जो भी कहानी होगी भगवान उसके अनुसार देवी वैष्णवी के लिए तप करेंगे, कठिन परीक्षा देंगे, अग्नि परीक्षा देंगे, प्रेम परीक्षा देंगे। किस तरह शक्ति को उन्होंने जागृत किया है, स्वयं में मर्ज किया है, ये भी हम आपको अपने बहुत से वीडियोस में बता चुके हैं। हर अवतार में देवी या तो उपेक्षित समझी गई हैं या कल्पना, जो मनुष्यों का मति भ्रम है, भगवान का चरित्र नहीं है, तो उस भ्रम का जो भी भगवान की कहानी होगी पूर्ण रूप से खंडन कर देगी। भगवान की 2-4 हजार बीवियों वाली कहानी और कल्पना जो की जा रही है, सब पर पानी फिरने वाला है। भगवान ने इस बार देवी के लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा दी है, अपना प्रेम प्रमाणित किया है। उनकी सोल, देवी की सोल, जो माया के जगत में जन्म लेने के कारण कुछ समय के लिए माया का शिकार हो गई थी। कारण संसार महामाया का जटिल ट्रैप है। जन्म लेने पर वो भी अपनी शक्ति का प्रभाव झेलती हैं, उसे समझती हैं। जैसे सीता महामाया होकर भी सोने के हिरण को राम से मांग लेती हैं, जबकि वो मायावी मारीच था। तो कुछ समय के लिए महामाया, जो माया का शिकार हो गई थी, उनकी सोल को हजारों भ्रमों और बहुत से ट्रैप का शिकार होना पड़ा। इस अवतार में कदम कदम पर सुपर्णखा का बड़ा माया जाल था, जिसको काटने के लिए भगवान कल्कि को बहुत तपस्या करनी पड़ी। देवी की सोल से हर निगेटिव पैटर्न को काटकर उन्हें उनके महामाया स्वरूप से पुनः मिलाने के लिए और उनके प्रति अपना प्रेम और समर्पण सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अनेकों तपस्याएं करनी पड़ी, जो मनुष्यों के लिए मात्र कल्पना, जगत की कल्पना या मैजिकल स्टोरी हो सकती है, पर भगवान को इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ी है। इस जन्म में कठोर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, विरह की अथाह पीड़ा में तड़पना भी पड़ा है, और यही भगवान के जीते जी कई बार मरने की प्रेडिक्शन का रहस्य है। कोई गरीबी, दरिद्रता या कोई शारीरिक कष्ट नहीं, जो कि ज्ञान के अभाव में बहुत से यूट्यूबर सोशल मीडिया पर रोज ही ऐसे कंटेंट चलाते रहते हैं। जो परमात्मा परम लोक में अपने शक्ति तत्व को इस तरह स्वयं में समाये रहते हैं कि दोनों में भेद करना भी असंभव है, वो ही अवतार रूप में जब 2 शरीरों में बट जाते हैं, शिव शक्ति विष्णु लक्ष्मी की फ्लेम जब 2 शरीरों में प्रकाशित हो जाती है, तो ईश्वर के दोनों ही रूपों को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, इसका मनुष्य अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। 1000 करोड़ बिच्छुओं के डंक मारने से भी कहीं ज़्यादा कष्ट है ये। तो देवी वैष्णवी ने यूँ तो कोई परीक्षा नहीं ली है भगवान कल्कि की, पर इस अवतार का जो उद्देश्य है और जो बदली हुई कहानी है, उसके अनुसार भगवान का जो प्रेम और समर्पण आदि शक्ति के प्रति जो 3 युगों से छुपा रहा, अब उसके प्रकटीकरण के लिए, सतयुग के अवतरण के लिए ही भगवान ने बड़ी कठिन प्रेम परीक्षा दी है देवी वैष्णवी के लिए। तब कहीं देवी वैष्णवी को पुनः अपनी सोल में मर्ज कर पाए हैं और पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की ऊर्जा में आ पाए हैं, जिसके कारण ही अब संपूर्ण धरा पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को सहन कर पाना धरती माता के लिए भी कठिन हो रहा है, इसीलिए भूस्खलन भी हो रहे हैं, पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं और धरती रोज ही काँप रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है, क्यों पहाड़ों की ग्रिपिंग पावर खत्म हो रही है और इतना भूस्खलन हो रहा है। मनुष्यों की कल्पना से परे है भगवान का तप और उसका परिणाम। तीनों लोग काँप रहे हैं ईश्वर की अग्नि परीक्षा से, उनकी तपस्या से, जो उन्होंने अपनी प्राण प्रिया को पाने के लिए इस जन्म में जतन किए हैं, उसके कारण। हरिओम।